औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल बेटा हमने यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 की थी, जिसमें हमने HCF मालूम किया था। HCF आप समझ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने 4 के फैक्टर्स दिखाए थे, ठीक है, और फिर हमने एक से ज़्यादा नंबर के फैक्टर निकाल के उनमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे उसको निकालना 2 तरीक़े से सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए और डिवीजन मेथड के ज़रिए। आज हम काम करेंगे मल्टीपल्स के हवाले से। यहाँ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था, हाईएस्ट बड़े से बड़ा। मल्टीपल में काम किया जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। कल हमने किया था HCF, आज हम कर रहे हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आप जानते हैं फैक्टर्स इस नंबर को तकसीम करने वाले होते हैं और मल्टीपल्स इसको बढ़ाने वाले होते हैं नंबर, ठीक है। हम अपने काम की इब्तिदा करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नंबर हमारे पास मौजूद हैं 12, 25 एंड 40। कल हमने 2 नंबर के साथ किया था, हो सकता है 3 भी हो, तरीक़ाकार वही रहता है। यहाँ हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, आदाद दिए हुए हैं, उसी के साथ हम काम करेंगे। पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यकीनन इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 5 5 25, 5 1 5, 2 2 4, 0, 2 1 2, 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। ये वही काम है जो आप करते रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स of 12, 2 multiplied by 2 multiplied by 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 25, 5 multiplied by 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5। तरीक़ाकार बेटा वही होगा। HCF की बजाय आप क्या लिखेंगे? LCM ऑफ 12, 25 एंड 40। वहाँ आप कॉमन फैक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ काम थोड़ा बढ़ जाएगा। देखें, कॉमन इसमें 2 नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है, तो एक मरतबा इसको लिख दिया हमने। इसके बाद ये 2 और इसके साथ ये वाले 2 का पेयर बन गया, ठीक है बेटा। 3 का कोई पेयर नहीं है, 3 को अकेला लिख दिया आपने। यहाँ 5 के साथ इस 5 के साथ इस 5 का पेयर बन गया, एक मरतबा लिखा। ये 5 आपके पास अकेला रह गया और यहाँ आपके पास ये 2 अकेला रह गया, उसको भी लिख दिया। यानी इसमें कॉमन भी लिखेंगे और जो अनकॉमन होंगे उनको भी लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। इसको सीक्वेंस में अगर हम लिखना चाहें तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 3 एक मरतबा आ गया और 5 2 मरतबा आ गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 8 3 24, 24 multiply by 5, 4 5 20, 5 2 10 plus 2 12, ठीक है बेटा। फिर एक 5 रह गया, इसको मज़ीद 5 से मल्टीप्लाई किया,
5 zeros are 5, 5 twos are 10, 5 ones are 5 plus 1 6, 600 ये आपका जवाब है। आई बात समझ में बेटा? ये है आंसर। इसी काम को अब हम करते हैं डिवीजन मेथड। आपको याद है एचसीएफ के डिवीजन मेथड में डिवीजन का वो एक बनाते थे सिंबल और काम करते थे। यहाँ कहलाएगा डिवीजन मेथड, लेकिन ये होगा यहाँ सेपरेट प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ इकट्ठे निकल जाएंगे। 12, 25 एंड 40। सबसे पहले पहला प्राइम नंबर 2, 2 6 12, 25 डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ उतार दिया जाएगा कॉमन, और 2 2 4 और 0। फर्क क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन में दिए गए नंबर के सेपरेटली फैक्टर्स बनाए जाते हैं, जबकि एलसीएम के डिवीजन मेथड में इकट्ठा तीनों को एक जगह लिख के फिर प्राइम नंबर से इनके फैक्टर बनाते हैं, तकसीम करते हैं। 2 3 6, फिर भी 25 नहीं डिवाइड होता तो एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 10 20। अगले में फिर 3 आपका कॉमन एज इट इज़ उतर जाएगा, 25 भी एज इट इज़ उतर जाएगा, लेकिन 10 क्योंकि अभी डिवाइड होता है 2 से तो किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपका 3 आ जाएगा, 3 1 3, 25 को एज इट इज़ लिखिए, 5 को एज इट इज़ लिखिए। नेक्स्ट स्टेप पे फिर चेक कीजिए, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 में 5 5 25, 5 1 5, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वंस रिमेन सेम, 5 1 5 है। इस हद तक इसको डिवाइड कीजिए जब तक एंड में आपके पास तीनों के रिमाइंडर 1 1 1 आ जाए। मैं इसको फिर समझाती हूँ, चेक करना होगा हर नंबर को। 2 छोटा है, सबसे पहले उससे चेक किया जाएगा। 12 डिवाइड होता है तो 2 से फिर डिवाइड करना शुरू कीजिए। 25 अगर नहीं डिवाइड होता एज इट इज़ कॉमन उतार लीजिए। फिर यहाँ 40 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं 2 6 3, 2 से फिर डिवाइड हो सकता है तो पहले 2 लेंगे। हम 3 ले सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि हम हमेशा छोटे प्राइम नंबर से काम शुरू करते हैं। 2 3 6, 25 एज इट इज़ उतरेगा। 2 1 2, ये 20 डिवाइड होता है। 2 1 2 एंड 2 0 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 25 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 10 2 से डिवाइड होता है। लिहाजा 3 को एज इट इज़ उतार दिया, 25 को एज इट इज़ उतार दिया, और 2 5 10 हमने कर दिया। अगले स्टेप पे हम देखते हैं कोई भी नंबर अब 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 मौजूद है तो 3 1 3, 25 को एज इट इज़ उतारा, 5 को एज इट इज़ उतारा। अगले स्टेप पे दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 1 को एज इट इज़ लिया, 5 5 25 को डिवाइड किया हमने, एंड 5 1 5। लास्ट रहता है ये वाला 5, तो 1 एज इट इज़ रहा, 5 1 5। बहुत आसानी से ये काम हो जाता है बेटा। LCM of 12, 25 and 40 is equal to ये सारे फैक्टर्स उतारना शुरू कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय again 2, multiply by again 2, multiply by 3, multiply by 5, and multiply by 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120, and 125s are 600। देखा दोनों का सेम आंसर आ गया। देखा आपने बेटा, यहाँ भी 600 आया था, यहाँ भी LCM ऑफ। तो चाहे आप किसी भी दोनों में से मेथड से करें, आपके काम आंसर आपके सेम आने चाहिए। क्वेश्चन में आपके पास, बुक में आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3.5 में, इसके आप ऑड नंबर कर लीजिएगा, 1 3 एंड 5 कर लीजिए, और पार्ट 2 में आप सारे ही कर लीजिए, थोड़े से दिए हुए हैं। पहले वाले को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको डिवीजन मेथड से करना है। उम्मीद करती हूँ आज का काम आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
ऑड पार्ट्स 1, 3 एंड 5 और क्वेश्चन नंबर 2 सारे करने हैं 1 से लेके 4 तक। 4 ही हिस्से हैं, चारों कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा बेटा, इस काम को करने से पहले आप अपना गुज़िश्ता दिनों का अपना काम जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। 2.3 ये आपको हमने जो एक्सरसाइज सिखाई थी उसका रिटन वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आप देख लीजिए बेटा। पार्ट 1 चेक कर लें अपने आंसर्स, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ मौजूद थे और नंबर ऑफ़ रॉज थे। आपको नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रॉ मालूम करना था। 570 दरख्त थे, 19 कतारें थी, तो हर कतार में कितने दरख्त हैं, तो आपने 570 को 19 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास नंबर ऑफ़ टेलीविजन थे 125 और एक टीवी की कीमत थी 9820। आपको तमाम 125 टीवी सेट्स की कीमत मालूम करनी थी, तो आपने 9820 मल्टीप्लाई बाय 125 कर दिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये काम मैंने 125 मल्टीप्लाई बाय 9820 किया जब भी ठीक है, और अगर 9820 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी ठीक है, दोनों तरह से सेम आंसर आ जाएगा, 12,27,500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें आपको 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो मालूम करना था जो 75 से डिवाइड हो जाता हो। तो हम पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने लिखा, उसको 75 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको इसी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे मल्टीप्लाई करना था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर। ठीक है बेटा, आप ये अपना काम चेक कर लीजिए और उसके बाद SCF का अपना आज का दिया हुआ काम मुकम्मल कर लीजिएगा। हमारे ना अच्छा, जब अब हम देखते हैं अपने गुज़िश्ता रोज़ के काम की तरफ, हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो होमवर्क में दी थी वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 SCF निकालना था, उसी का पार्ट 3 और पार्ट 5 हमने कहा था ऑड पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है बेटा, और उसी का पार्ट 7 ये प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत SCF निकालने का काम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में SCF है डिवीजन मेथड के, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 5। उम्मीद करते हैं कि आपने ये काम अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आज जो हमने आपको काम दिया है 3.5 का, उसे आप मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में उस काम का भी करेक्शन दिखा दिया जाएगा।